सिमरिया क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता जयराम अग्निहोत्री पर दर्जन भर नकाबपोश बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। जयराम अग्निहोत्री के ऊपर हुए हमले के बाद सिमरिया क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को सताने लगा डर। जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता जयराम अग्निहोत्री पर आज अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया है, जिन्हें उपचार के लिए रीवा संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। घटना के बारे में बताया गया है कि आज सुबह लगभग 10 बजे जयराम अग्निहोत्री ग्राम चकदही अपने घर से एक कार्यकर्ता के साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर सिमरिया के लिए निकले थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक होनी थी। लेकिन सिमरिया नगर में प्रवेश करते ही टोल नाका के पास करीब दर्जन भर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने घेर लिया और लाठी डंडे और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। आनन फानन में घायल जयराम अग्निहोत्री को सिमरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत होने के कारण रीवा रेफर किया गया है। जयराम अग्निहोत्री के सिर, हाथ, पैर, पेट और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। रीवा संजय गांधी अस्पताल में जयराम अग्निहोत्री को देखने वालों का तांता लगा हुआ है। इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शी और सिमरिया भाजपा मंडल अध्यक्ष तथा युवा समाज सेवी विवेक गौतम ने बताया कि जयराम अग्निहोत्री की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके ऊपर चुनावी रंजिश के चलते विरोधी दल के नेताओं द्वारा हमला कराया गया है। भाजपा के लोगों ने कहा कि अब सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से डर का माहौल बन गया है और हर व्यक्ति डरा हुआ है। ऐसी घटना किसी के साथ घटित हो सकती है। जयराम अग्निहोत्री के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की तत्काल धरपकड़ की जाए और हमला करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। जयराम अग्निहोत्री जी के ऊपर हमला हुआ है, इस हमले को किस नज़रिए से आप देखते हैं और आपको जानकारी कब हुई? जानकारी सुबह हुई थी जब हमला हुआ। हमको सुबह फ़ोन किए थे, वो हमारे घर आने वाले थे, बैठक थी पार्टी की और हम इंतज़ार में थे। उसके बाद फ़ोन आता है कि उनके साथ मारपीट हो गई, उनके ऊपर तलवार से हमला हो गया। जानकारी निकलवाए, साथ में राजभवर सिंह जी थे। जब उनसे बात हुई तो बताया कि हम बाइक से आ रहे थे तो आगे से 2 लोग आए, गाड़ी आगे लगा दिए और मारपीट करना शुरू कर दिए। जयराम जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं सिमरिया के। अब जो ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो सकता है तो हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी डरे हुए हैं कि कल हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। इस पर शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि आरोपी पकड़े जाएं। इस घटना को लेकर आप राजनीतिक प्रतिशोध भी मानते हैं क्या? ये तो 100% है कि राजनीतिक हमला ही है। बाकी ऐसा किसी का, उनका गांव में किसी से ऐसा कोई विवाद था नहीं। राजनीतिक व्यक्ति हैं। कोई उनका प्रॉपर्टी का विवाद या और कोई बिजनेस है? नहीं, ऐसा कुछ उनका धंधा है ही नहीं। वो केवल राजनीति में सेवा करते हैं, राजनीति के माध्यम से होगा। तो सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध के कारण? जी, हमको तो यही शंका हो रही है। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजभवर सिंह है। कहाँ से? ग्राम गिरवार से हूँ। अभी एक घटना हुई है, भाजपा के नेता हैं जयराम अग्निहोत्री जी, उसके ऊपर हमला हुआ है, आप लोग काफ़ी संख्या में हॉस्पिटल आए। जी, घटना के बारे में क्या जानकारी है आपको? घटना के बारे में हम घर से चले सुबह, नेताजी के पास हमको जाना था, तो ये बैरियल के पास नेताजी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम वहाँ पर पहुँचे और मोटरसाइकिल हम चलाने लगे। मोटरसाइकिल हम चलाते हुए धीरे धीरे दोनों आदमी बात करते आगे गए। अब ग्राम देवरी में जैसे पहुँचते हैं तो एक मोटरसाइकिल आती है, तो हमारे इस साइड आकर कहती रुक, तो मैं रुक गया। जब रुक गया तो मुझको धक्का दिए तो मैं गिर गया उधर, और उधर मारपीट चालू कर दिए। किसके साथ मारपीट चालू कर दिए? जयराम अग्निहोत्री जी के। कितने लोग थे? ये 10-12 की संख्या में थे। किस चीज़ से वार किया उनके ऊपर? इनके पास हाँकी, डंडा, तलवार सब कुछ था, सब कुछ से वार कर रहे थे। मतलब कितने लोगों की संख्या थी और लगभग वाहन क्या थे उनके? वाहन मोटरसाइकिल थे उनके पास। वहाँ कोई सीसीटीवी वगैरह भी आसपास लगा होगा क्या? वहाँ आसपास बैरियल के पास हो सकता है। पहचानते हैं उनको? नहीं। मारपीट करने के दौरान कुछ कह भी रहे थे क्या? गाली दिए हैं 1-2 शब्द। हाँ। और बस शुरू कर दिए। और कुछ नाम किसी का ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रंजिश तो नहीं मानी जा रही? अब पता नहीं हमको और जानकारी नहीं है। और मुंह ढके हुए थे, पूरा चेहरा उनका पूरा ढका हुआ था। हाथ में तलवार वगैरह भी? जी, डंडे, तलवार, हाँकी, राड। बचाव करने नहीं गए थे? हमने कहे थे हम न मारो, छोड़ो। कैसे मार रहे हो भाई, छोड़ दीजिए, बताइए बात क्या है। तो वो हमको धक्का देते थे तो हम दूर जाके गिर जाते थे।